मैं चंद्रप्रकाश शर्मा, आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। हमारा आज का टॉपिक है औसत यानी एवरेज। ये सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि इसमें औसत से संबंधित सभी तरीके के प्रश्नों को इजी वे से समझाया गया है। औसत ज्ञात करने का सूत्र है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग लगाया जाता है। यदि राशियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो राशियों के योग में औसत का भाग लगाया जाता है, और राशियों का योग ज्ञात करना हो तो औसत और राशियों की संख्या गुणा करने से राशियों का योग प्राप्त हो जाता है। हम तीनों सूत्र को एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। 5 विद्यार्थियों का वजन 27 केजी, 17 केजी, 32 केजी, 40 केजी और 39 केजी है। उनका औसत वजन ज्ञात कीजिए। 5 विद्यार्थी हैं और ये इनका वजन लिखा हुआ है, तो इनके वजन को हम जोड़ेंगे। राशियों का योग करना है, तो ये सब राशियों का योग करना है। 27 प्लस 17 प्लस 32 प्लस 40 प्लस 39 और भाग लगाना है इसमें राशियों की संख्या का। राशियों की संख्या है हमारे पास 5। इनको हम जोड़ेंगे तो कुल संख्या हो गई 155, और इसमें हम 5 का भाग लगाएंगे, तो 155 में 5 का भाग लगाने पर आएंगे 31। ये 31 केजी यानी 31 किलोग्राम औसत वजन है इनका। यदि प्रश्न में राशियों का योग और औसत दिया हुआ हो और राशियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो राशियों के योग में औसत का भाग लगाते हैं। जैसे राशियों का योग है 155 और औसत है 31, तो 155 में 31 का भाग लगाएंगे तो राशियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी 5। इसी प्रकार अगर प्रश्न में औसत और राशियों की संख्या दी हुई है, जैसे औसत 31 है और राशियों की संख्या 5 है, तो राशियों का कुल योग कितना होगा, तो 31 और 5 को गुणा करेंगे तो 155 राशियों का कुल योग आ जाएगा। एक कक्षा के 16 विद्यार्थियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है तथा 8 विद्यार्थियों का औसत वजन 30 किलोग्राम, तो सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है। औसत का मतलब होता है 1, यानी 16 विद्यार्थियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है, एक का 45 किलोग्राम है, तो 16 का कितना हुआ, तो 45 और 16 को गुणा करेंगे तो 16 विद्यार्थियों का कुल वजन प्राप्त हो जाएगा। तो 16 और 45 गुणा करने में 16 पंजे 80 की 0, 80 8 और 16 चौके 64 और 8 72, 720 किलोग्राम वजन है कुल 16 विद्यार्थियों का। इसी प्रकार 8 विद्यार्थियों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, यानी एक का 30 है तो 8 का कितना होगा, तो 8 और 30 को गुणा करेंगे 0, 8 3 24। अब इनको जोड़ेंगे दोनों को, 0 2 और 4 6 और 7 और 2 9। ये 960 किलोग्राम वजन है 16 और 8 24 विद्यार्थियों का। विवरण हम लिखने की बजाय बोल के बता रहे हैं, क्योंकि लिखने में समय ज्यादा लगता है। समय की बचत के हिसाब से ऐसा कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। 960 किलोग्राम राशियों का योग और राशियों की संख्या है 24। अब औसत वजन निकालना है। 24 का 960 में भाग लगाएंगे, 24 चौके 96 और ये 0 बच गए, 40 किलोग्राम ये औसत वजन है सभी 24 विद्यार्थियों का। चार मेज व 8 कुर्सियों का कुल मूल्य 11,000 रुपये है। यदि एक कुर्सी का औसत मूल्य 750 रुपये है तो एक मेज का औसत मूल्य कितना होगा। 4 मेज और 8 कुर्सियों का सब मिला के 11,000 रुपये है। अब एक कुर्सी का मूल्य 750 रुपये है तो 8 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, तो 750 और 8 को गुणा करते हैं, 0 8 पंजे 40 की 0, 80 4, 8 चौथे 56 और 4 60, 6,000 रुपये। ये 6,000 रुपये 8 कुर्सियों का मूल्य हो गया। अब 4 मेज का मूल्य ज्ञात करना है, तो कुल मूल्य 11,000 रुपये है कुर्सियों का और मेजों का। इसमें से कुर्सियों का मूल्य 6,000 रुपये कम करेंगे माइनस, तो ये 5,000 रुपये 4 मेज का मूल्य है। 5,000 रुपये 4 मेज का मूल्य है, तो एक का कितना मूल्य होगा,
4 का भाग लगाएंगे तो इस आगे 1250 रुपये, ये एक मेज का औसत मूल्य है। एक मेज का औसत मूल्य। क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 8 पारियों की औसत रन संख्या कुछ थी। 9वीं पारी में 120 रन बनाने से उसका औसत 5 रन बढ़ गया, तो 9वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? यानी 8 पारियों की औसत रन संख्या पता नहीं है, 9वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, उससे उसका औसत 5 रन बढ़ गया, तो 9वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? तो पहले हमको 8 पारियों का औसत ज्ञात करना पड़ेगा। तो 8 पारियों का औसत ज्ञात करने के लिए नए रन में से कुल पारियां गुणा औसत वृद्धि, इनको माइनस करेंगे। तो नए रन है, 9वीं पारी में इसने बनाए 120 रन, कुल पारियां 9 और औसत वृद्धि हुई 5 रन। तो 9 पंजे 45, 120 में से 45 कम करेंगे तो ये रह गए 75 रन। ये 8 पारियों के औसत रन है। अब 9वीं पारी में 120 रन में से 5 बढ़ गए, तो 9वीं पारी के बाद औसत 75, तो 8 पारियों का औसत रन है, और 9वीं पारी के बाद 5 बढ़ गया तो 80 रन हो गए। 9वीं पारी के बाद उसके औसत रन 80 है। इसकी उत्तर की भी हम जांच कर सकते हैं। 8 पारियों का औसत 75 है, तो 8 पारियों के कुल रन हुए 75 गुणा 8, 8 पंजे 40, 0, 8 56 और 4 60, 600, और 9वीं पारी के 120 रन और थे, 720। अब इसमें 9 पारियां हो गई, 9 का भाग लगाने पर 9 8 72, 80 रन। यानी 8 पारियों का औसत 75 था, 120 रन बनाने के बाद 5 बढ़ गया, तो 9वीं पारी के बाद उसका रन औसत हो गया 80। एक खिलाड़ी के क्रिकेट की 15 पारियों के रनों का औसत 45 था। 16वीं पारी में उसने कितने रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत 3 अधिक हो गया? तो पहले हमको 15 पारियों के कुल रन ज्ञात करना है, तो 15 और 45 को हम गुणा करेंगे। 45 गुणा 15, 15 पंजे 75, हासिल के 7, 15 चौके 60 और 7 67, 675 रन। ये 15 पारियों के कुल रन हो गए। अब 16वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत 3 बढ़ गया, तो पहले औसत 45 था, अब 3 बढ़ के हो गया 48। 45 प्लस 3 बराबर 48। अब इस 48 को हम 16 से गुणा करेंगे, 16 पारियां हो गई, 16 8 128, हासिल की 12, 16 चौके 64 और 12 76, 768। ये 15 पारियों के कुल रन है 675, 16 पारियों के कुल रन है 768। तो अब 16 पारियों के रनों में से 15 पारियों के रनों को कम करेंगे। 768 16 पारियों के रन है, और 15 पारियों के रन है 675। इनको माइनस करने से 16वीं पारी के रनों का पता पड़ जाएगा। 8 में से 5 कम करेंगे तो 3, 6 में से 7 कम करेंगे, 16 में से 7 गए तो 9, 93 रन। उसने 16वीं पारी में 93 रन बनाए, जिससे उसके औसत रन 3 अधिक हो गया। संख्या ए तथा बी का औसत 25 है, बी तथा सी का औसत 20 है, ए तथा सी का औसत 27 है। संख्या बी का मान कितना है? ये सवाल बड़े तरीकों से भी हो सकता है, लेकिन हम सबसे शॉर्ट तरीका समय की बचत के हिसाब से समझ रहे हैं, वो देखिए। इसमें ए बी, बी सी और ए सी का औसत है, इनको जोड़ना है, और उसमें से ए सी की कुल संख्या माइनस करनी है। हमको बी का मान निकालना है, इसलिए ए सी लिखा है। ए बी का औसत 25, बी सी का औसत है
20 और ए सी का औसत है 27। इसमें से हमको माइनस करना है ए सी की कुल संख्या। ये ए सी की कुल संख्या 27, तो 27 औसत है। कुल संख्या में हमको 2 को गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि औसत का मतलब होता है 1। ए सी 2 संख्या है और औसत 27 है, इसलिए 2 से गुणा करेंगे 27 को, तो ये ए सी की कुल संख्या आ गई। तो इनका जोड़ हो गया 72 और 27 दूने 54। तो ये बी का मान होगा 18। अगर हमको यहां ए का मान निकालना होता तो यहां हम बी सी लिखते, और सी का मान निकालना हो तो ए बी लिखते। इसी प्रकार का एक सवाल हो रहा है, ए व बी की औसत मासिक आय 30,000 रुपये, बी व सी की 28,000 रुपये और ए और सी की 27,000 रुपये। तो ए की औसत मासिक आय कितनी है? इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, ए बी का औसत, बी सी का औसत, ए सी का औसत, इनको जोड़ेंगे और फिर ए का मान निकालना है, तो बी सी की कुल संख्या हमको माइनस करनी है उसमें से। तो इसमें ए बी का औसत 30,000, बी सी का औसत है 28,000 और ए सी का औसत है 27,000। इसमें से बी सी की कुल संख्या, अब बी सी की कुल संख्या, बी सी का औसत 28 है, तो 28,000 औसत का मतलब एक की, तो 2 संख्याओं की है, इसलिए हमको 2 से गुणा करेंगे। तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे, ये हो गए 85,000। 28,000 और 2 को गुणा करेंगे तो 56,000। तो ये ए का मान निकलेगा इससे। तो 85,000 में से 56,000 को माइनस करेंगे तो ए का मान आ गया 29,000। तो ये 29,000 ए की औसत मासिक आय है। 18 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष है। यदि अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। अध्यापक की आयु बताइए। 18 विद्यार्थियों की औसत आयु है 13 वर्ष, तो कुल 18 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी होगी? 18 गुणा 13, 13 × 104 हासिल 10, 13 × 13 और 10 23, 234 वर्ष। ये 18 विद्यार्थियों की कुल आयु है। अब अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो व्यक्ति 18 के बजाय 19 हो गए और औसत आयु 2 बढ़ जाएगी। तो औसत आयु हो गई 13 + 2 = 15 और व्यक्ति हो गए 19, तो 19 की कुल आयु होगी 19 × 15, 15 में 135 हासिल के 13 और 15 × 15 और 13 28, 285 वर्ष। 285 में से 234 को माइनस करना है। 285 माइनस 234 बराबर 51 वर्ष। ये अध्यापक की आयु है। ये 18 विद्यार्थियों की कुल आयु है। ये अध्यापक को शामिल करने के बाद 19 व्यक्तियों की कुल आयु है 285 वर्ष। तो 285 में से 234 को माइनस करने पर 51 वर्ष ये अध्यापक की आयु है। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से भी समझते हैं। पुराना औसत प्लस कुल व्यक्ति गुणा औसत वृद्धि। अब देखिए पुराना औसत है 13 वर्ष। अब कुल व्यक्ति हो गए 19 और वृद्धि हुई 2, तो 19 और 2 को गुणा करेंगे तो 38, ये 13 में 38 को जोड़ देंगे तो 51 वर्ष हो गए। शॉर्ट ट्रिक से इस तरह भी इसको कर सकते हैं।
एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, 40 किलोग्राम वजन वाला छात्र चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है जिससे कक्षा का औसत वजन आधा किलो यानी 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो नए छात्र का वजन कितना है? 40 किलोग्राम वाला छात्र गया, उसके स्थान पर नया छात्र आया। नया छात्र आने से सभी 30 विद्यार्थियों का औसत वजन आधा किलो बढ़ गया। तो एक का औसत वजन बढ़ा आधा किलो, 30 विद्यार्थी यानी कुल वृद्धि कितनी हुई? 30 गुणा आधा किलो बराबर 15 किलो वृद्धि हो गई वजन में। और पहले वाला छात्र था 40 किलो का, तो 40 किलो प्लस 15 बराबर 55 किलोग्राम। ये नए छात्र का वजन है। यदि इस प्रश्न में बढ़ोतरी की बजाय कमी हो जाए, जैसे नए छात्र के आने से आधा किलो की कमी हो गई, तो हम इस कमी को पुराने छात्र के वजन में से कम करेंगे। इसको इस सूत्र द्वारा भी समझ सकते हैं। पहले का वजन 40 किलोग्राम, संख्या 30, औसत वृद्धि आधा किलो। तो जैसे पहले का वाले का वजन है 40 किलोग्राम, बढ़ोतरी होने पर वृद्धि लिखेंगे और संख्या 30 गुणा औसत वृद्धि आधा किलो, तो ये हो गया 40 प्लस ये 30 और 1/2 गुणा करने से 15 हो गए 55। अब यदि ऐसे प्रश्न में आधा किलो की मान लो वजन में कमी हो जाती, तब कैसे लिखते हैं? पहले का वजन 40 किलो, तो कमी होती है तो माइनस करते, फिर यहाँ संख्या में औसत वृद्धि है तो जुड़ेगा और कमी है तो माइनस होगा। अब संख्या 30 और कमी आधा किलो, तो ये 40 में से 15 को कम करेंगे तो 25 किलोग्राम हो जाए उसका वजन। तो अगर वजन में औसत वृद्धि हो रही है तो उसको पुराने वजन में जोड़ेंगे और कमी है तो पुराने वजन में से कम करेंगे। 5 संख्याओं का औसत 18 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है। तो तीसरी संख्या क्या है? हम इसको शॉर्टकट मेथड से समझते हैं। संख्या है 5, पहली 3 संख्याओं का औसत 15 गुणा 3, 15 है पहली 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है। तो कुल संख्या के लिए 3 से गुणा करेंगे तो ये तो हो गया 66 और ये हो गया 45। अब 6 संख्याओं का, ये भी 3 और ये 3, इनको जोड़ते हैं हम, पहली 3 और अंतिम 3, ये हो गया 111। जबकि संख्याएं तो 5 ही है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, इसमें से 18 गुणा 5 बराबर 90, माइनस कर देंगे तो ये तीसरी संख्या 21 है। इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं, 15 गुणा 3 प्लस 22 गुणा 3 माइनस 18 गुणा 5, तो ये हो गए 45, 66 बराबर हो गए 111 माइनस 18 पंजे 90 बराबर 21। अगला प्रश्न देखिए, एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस था तथा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 26 डिग्री था तो गुरुवार का तापमान कितना था? इसी तरीके से करते हैं इसको भी। सोम, मंगल, बुध और गुरु, सोम से बुधवार तक का तापमान 27 डिग्री गुणा 3 बराबर 21 और मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का 30 डिग्री
इन तीनों का मंगलवार बुधवार गुरुवार का 30 गुणा 3 बराबर 90। इसमें से सोमवार का तापमान 26 डिग्री लिखा हुआ है, सोमवार का तापमान 26 डिग्री था। तो इस 81 जो सोमवार मंगलवार बुधवार का तापमान है 81 कुल, उसमें से 26 को कम कर देंगे तो मंगलवार बुधवार का निकल जाएगा। तो पहले मंगलवार बुधवार का तापमान दोनों का ज्ञात करना है। 81 माइनस 26 55 डिग्री, ये मंगल और बुध दोनों का है। इसमें मंगल बुध गुरु तीनों का है। इन तीनों में से मंगलवार बुधवार का ये 55 माइनस कर देंगे तो 90 में से मंगलवार बुधवार का 55 माइनस करने पर 35 डिग्री सेल्सियस ये गुरुवार का तापमान हो गया। एक इससे भी शॉर्टकट तरीका और है, मंगलवार बुधवार गुरुवार का तापमान है 90 डिग्री और सोमवार मंगलवार बुधवार का तापमान है 81 डिग्री। 9 बच गए माइनस करने पर, उसमें सोमवार का 26 और जोड़ दीजिए, ये 35 डिग्री गुरुवार का तापमान आ गया। पिकनिक यानी भ्रमण के दौरान 5 पुरुषों व 5 महिलाओं का औसत खर्च 450 रुपये था। उनमें से पुरुषों का औसत खर्च 620 रुपये था, तो महिलाओं का औसत खर्च कितना था? कुल 10 व्यक्ति हैं, एक औसत खर्च 450 रुपये है, तो कुल 10 व्यक्तियों का कुल खर्च होगा औसत खर्च 450 रुपये, तो 10 व्यक्तियों का हो गया 4500 रुपये। 5 पुरुषों का औसत खर्च 620 रुपये है, तो कुल खर्च होगा 620 गुणा 5 0 3100 रुपये। कुल खर्च में से पुरुषों का खर्च माइनस करेंगे तो 1400 रुपये, ये महिलाओं का खर्च आ गया। महिलाएं हैं 5, तो उनका औसत खर्च के लिए 1400 में 5 का भाग लगाएंगे तो 280 रुपये, ये महिलाओं का औसत खर्च है 280 रुपये। एक परिवार में माता पिता की औसत आयु 44 वर्ष है। यदि माता पिता व उनकी इकलौती पुत्री की औसत आयु 35 वर्ष है तो पुत्री की आयु कितनी है? पहले माता पिता की कुल आयु ज्ञात करते हैं। औसत आयु 44 है, तो माता पिता 2 व्यक्ति हो गए, दोनों की हो गई 88 वर्ष। कुल आयु माता पिता की कुल आयु 88 वर्ष है। अब माता पिता और पुत्री 3 व्यक्ति हो गए और उनकी औसत आयु है 35, तो 35 गुणा 3, इनकी तीनों की हो गई 15 105 वर्ष। अब तीनों की आयु हो गई 105 वर्ष, उसमें से माता पिता की 88 वर्ष है, तो 105 में से ये तीनों की आयु है, इसमें से माता पिता की आयु 88 वर्ष कम कर देंगे तो ये पुत्री की आयु आएगी 17 वर्ष। पुत्री की आयु है 17 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 22 वर्ष थी। बाद में इन 4 वर्ष के दौरान एक बच्चे का जन्म होने पर भी परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है जितनी 4 वर्ष पहले थी, यानी 22 वर्ष। तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है? 4 वर्ष पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 22 वर्ष थी। 22 गुणा 5 110 वर्ष थी कुल आयु। अब इन 4 वर्ष में 5 सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी हुई, 4 गुणा 5 20 वर्ष, यानी उन 5 सदस्यों की वर्तमान कुल आयु है 130 वर्ष। अब
परिवार में सदस्य हो गए 6 और औसत आयु 22 वर्ष ही है, 22 वर्ष और सदस्य हो गए 6, तो 22 गुणा 6 करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13, 132 वर्ष। तो 132 में से 130 माइनस करेंगे, 2 बचे 2 वर्ष। ये बच्चे की वर्तमान आयु है, बच्चे की वर्तमान आयु। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 36 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? यानी परिवार में 5 सदस्य थे, उनकी औसत आयु 36 वर्ष है, तो 36 वर्ष गुणा 5 बराबर 180 वर्ष। सबसे छोटे सदस्य की, जिसकी आयु 8 वर्ष है, उसके जन्म के समय बाकी सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? तो 8 वर्ष पहले, यानी 8 कम करने हैं, तो 5 सदस्यों के 8 वर्ष कम करने हैं, तो 8 गुणा 5, इसमें से 40 वर्ष कम करेंगे, 140 बच गए। 8 वर्ष पूर्व के लिए 8 गुणा 5, 40 वर्ष कम कर दिए। अब 140 वर्ष 4 सदस्यों की ही कुल आयु है, क्योंकि उस समय ये 5वां सदस्य नहीं था, तो सदस्य उस समय 4 ही थे, तो इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो 35 वर्ष। यानी परिवार के जो बाकी 4 सदस्य थे, उनकी औसत आयु इस छोटे सदस्य के जन्म के समय, यानी 8 साल पहले, औसत आयु 35 वर्ष थी। एक परीक्षा में 300 विद्यार्थियों के औसत अंक 50 हैं। यदि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के औसत अंक 55 है और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के औसत अंक 30 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, उनकी संख्या बतानी है। तो उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का औसत है 55 और अनुत्तीर्ण होने वालों का औसत है 30 और कुल औसत है 50। तो 55 और 50 का अंतर हुआ 5 और 30 और 50 का अंतर हुआ 20। इनका अनुपात होगा 20 और 5 का अनुपात निकालेंगे तो दोनों 5 का भाग लगाएंगे तो 5 चौके 20 और 5 होगा 5, 4:1 है इनका, इनके अनुपातों का योग। अनुपातों का योग 4 + 1 = 5 हो गया। अब उत्तीर्ण होने वाले और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? तो उत्तीर्ण होने वाले 4 हैं, तो 4/5 गुणा 300, 5 से भाग लगाएंगे 300 में, तो 5 × 5 और 5 × 30, 0 60 हो गए और 6 × 24, 240। ये तो हो गए उत्तीर्ण। अब अनुत्तीर्ण होने वालों का अनुपात 1 है, तो 1/5 गुणा 300, 5 का भाग लगाए तो 60, तो ये हो गए 60 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण। अगला प्रश्न देखिए, एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 20,000 रुपये है। पुरुष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 22,000 रुपये व महिला कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 17,000 रुपये है। तो कंपनी में कार्यरत पुरुष व महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, यानी कितने प्रतिशत महिलाएं काम करती हैं
और कितने प्रतिशत पुरुष उस कंपनी में काम करते हैं, ये बताना है। इसको भी इसी तरह करेंगे। पुरुष और महिलाएं, पुरुषों का वेतन औसत 22,000 रुपये और महिलाओं का 17,000 रुपये और सबका कुल औसत मासिक वेतन है 20,000। इनका अंतर निकालेंगे, 22,000 और 20,000 का 2,000 और 17,000 और 20,000 का अंतर निकालेंगे तो 3,000। अब 3,000 और 2,000 का अनुपात निकालेंगे तो 3:2 अनुपात हो गया। 3 जीरो काट देंगे तो 3:2 हो गया। दोनों का कुल अनुपात हो गया 5। अब पुरुष 3 अनुपात में है तो पुरुष हो गए 3/5 गुणा 100। प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत का मतलब 100। 100 में से कितने, 5 का 100 भाग लगाएंगे तो 20 और 20 और 3 को गुणा किया तो 60। ये 60% तो पुरुष है और महिलाओं का अनुपात 2/5 गुणा 100। फिर 5 का 100 भाग लगाए तो 20 और 20 दूनी 40। 40% महिला कर्मचारी है। मान लो महिला पुरुष की संख्या निकालनी हो, जैसे मान लो कंपनी में 200 कर्मचारी हैं तो कितने पुरुष और कितने महिलाएं हैं, तो हमको 3/5 गुणा 200 करेंगे तो वो इस तरह होगा, जैसे 3/5 गुणा 200 120 पुरुष और इस तरह ही 2/5 गुणा 200 करेंगे तो 80 महिला। यदि कंपनी में 200 कर्मचारी हैं तो उसमें से हम निकालेंगे अगर उनकी संख्या तो 120 पुरुष और 80 महिलाएं होगी। 20 संख्याओं का औसत 35 निकाला गया। बाद में पता लगा कि 64 को 24 लिख दिया गया था। अब सही औसत बताइए। तो 20 संख्याओं का औसत 35, तो कुल संख्या हो गई 20 गुणा 35 700। कम लिखा गया, 64 को 24 लिख दिया, 64 माइनस 24, 40 कम लिख दिया। अब सही योग जो कम लिख दिया गया था उसको इसमें जोड़ेंगे। सही योग 700 प्लस 40 बराबर 740 हो गया। 740 में अब संख्याएं 20 है, उसका भाग लगाएंगे। 740 में 20 का भाग लगाएंगे, 0 0 काट दी, 2 का भाग 74 में लगाएंगे तो 37। सही औसत है अब 37। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, जैसे पुराना औसत 35, अगर इसमें जोड़ना हो तो प्लस का निशान लगाएंगे और अगर कम करना हो तो माइनस का निशान लगाएंगे। अब सही संख्या 64 है, माइनस गलत संख्या 24 बटा संख्या है 20 संख्याएं थी 20, तो ये 64 में से 24 कम करेंगे तो 40 बटे 20, यानी 20 है कम 20, 20 दूनी 40, 2 हो गई। तो 35 में 2 और जोड़ेंगे, 35 प्लस 2 बराबर 37। अगला प्रश्न, 60 छात्रों के औसत अंक 70 हैं। बाद में पता लगा 25 को 55 लिख दिया। सही अंकों के आधार पर औसत याद कीजिए। इसमें 25 को 55 लिख दिया, यानी ज्यादा लिख दिया, कम करना है वापस। तो पहले तो कुल 60 छात्र हैं और उनका औसत 70 है, तो कुल अंक हो गए 0 0 7 6 42, 4200।
अब ज्यादा लिख दिए, 25 को 55 लिख दिया गया, तो ज्यादा लिखे गए 30। इसको कम करना है, सही योग, सही योग होगा 4200 माइनस 30, यानी 30 ज्यादा लिख दिए थे जो कम करने हैं, तो ये हो गए 4170। सही औसत निकालने के लिए ये सही संख्या आ गई, इसमें 60 का भाग लगाएंगे, 4170 में 60 का भाग लगाएंगे, एक एक जीरो काट दी, और 6 का भाग 417 में लगाएंगे तो 69.5। ये सही औसत है। इसको भी स्टिक से करेंगे, पुराना औसत 70। अब चूंकि कम करना है, ज्यादा लिख दिया इसलिए कम करना है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और कितना माइनस होएगा 30, इन संख्याओं का अंतर 30, और छात्र हैं 60, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 1/2। 1/2 को 10.5 भी लिखते हैं, 1/2 का मतलब आधा, और आधा को 10.5 भी लिखते हैं। तो 70 में से 0.5 कम करेंगे तो ये 69.5, ये उत्तर आएगा। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 45 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है? 3 व्यक्तियों की औसत आयु है 45 वर्ष, तो तीनों की कुल आयु होगी 45 गुणा 3, 3 में 15 से ले 4 बराबर 135 वर्ष तीनों की कुल आयु है। अब इनका अनुपात, आयु का अनुपात है 2:3:4, और इनका योग, अनुपातों का योग 3 2 5 9। अब सबसे छोटा 2 अनुपात का हुआ, छोटे की आयु 2 इसका अनुपात बटे कुल अनुपात 9 में से 2 गुणा 135 वर्ष। अब 9 का भाग लगाएंगे 135 में, 9 एकम 9, 9 पंजे 15, 15 और 2 को गुणा किया तो 30 वर्ष। सबसे छोटे व्यक्ति की आयु 30 वर्ष है। अब मान लो प्रश्न में चाहो कि सभी की आयु निकालनी, तीनों की अलग अलग, तो हम 3 वाले की निकालेंगे, तो इसमें 3/9 गुणा 135, 9 का भाग लगाया 15, 15 थी 45 वर्ष, बीच वाले की 45 वर्ष हो गई, और सबसे बड़े की यानी इस 4 वाले की आयु निकालेंगे तो 4/9 गुणा 135, 15 चौके 60 वर्ष। अब ये इनकी आयु का अनुपात हो गया, सबसे छोटे की आयु 30 वर्ष, बीच वाले की 45 और इसकी 60, तो इनका अनुपात देख लीजिए। इनमें 15 का भाग लगाएंगे तो 15 दूनी 30, 15 3 45 और 15 चौके 60, ये अनुपात हो गया, और ये इनकी आयु हो गई।